कांग्रेस के बाढ़ टूरिज्म वाले आरोपों पर आज सीएम ने पलटवार किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के शाहगंज में कहा कि जो लोग कमरों से बाहर नहीं निकले वो आज मुझ पर बाढ़ पर्यटन के आरोप लगा रहे हैं। सरकार संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि इलाकों का दौरा करने से सच्चाई पता चलती है और सीएम के आने से प्रशासन भी सजग रहता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार हवाई सर्वेक्षण किया था, जायजा लिया था जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि हेलीकॉप्टर में बैठने से कुछ नहीं होता। ये बताएं कि किसानों को या उन लोगों को क्या कुछ सरकार ने दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं। जनता ही अपनी जिंदगी है। तो सीएम ने कहा कि अपनी जिंदगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिए गए जायजे को दिखावा करार दिया था। कहा था कि वो टूरिज्म पर निकले हैं, पर्यटन कर रहे हैं। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। सैयद जाफर जी साहब, स्वागत है आपका। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, जो आपने आरोप लगाया था आपसे, मतलब कांग्रेस ने, कि पर्यटन पर निकले हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं, कुछ होता नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कमरे से बाहर नहीं निकलते थे वो ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दो इसमें अलग अलग बातें हैं। एक चीज तो ये कि शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ये स्वागत योग है और ये उनका दायित्व है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि किसी प्रकार की आपदा अगर प्रदेश में आती है तो वो उसको पूरी तरीके से राहत पहुंचाए। सवाल उनके जाने पर नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी आप जाते हो, तो वो आपके जाने से उस किसान को, उस मजदूर को, उस वर्ग को फायदा मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ जाकर वहां पर उनको देख रहे हो और फायदा नहीं दे रहे हो, राहत नहीं दे रहे हो, तो वो पर्यटन की दृष्टि में आता है। इसीलिए अगर जिस जगह भी वो जा रहे हैं और प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ है, अगर शिवराज सिंह की चौहान सरकार अगर उनको राहत पहुंचाती है तो वो प्रशंसनीय होगा। दूसरा, आपने ये कहा कि उन्होंने ये कहा है कि कमलनाथ जो है वो उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका दंड ये था कि जो बल्लभ भवन में रहे उन्होंने वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ठीक है सैयद साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशीष अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, सीएम ने तो जवाब दिया कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप जा तो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को फायदा कितना मिल रहा है जहां आप पहुंच रहे हो लोगों का दर्द बांटने के लिए? फायदा मिले तो ठीक, नहीं मिल रहा तो फिर ये पर्यटन ही सही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को बड़ी हीन भावना होती है जब वो 23 मार्च के बाद शिवराज जी को संवेदनशीलता की एक पराकाष्ठा तक पहुंचते हुए जनता के बीच उतरते हुए देखते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि हमारे नेता ने कभी ऐसा क्यों नहीं किया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि जब अति वर्षा के कारण 15 माह की कमलनाथ सरकार में जब भी ऐसा एक मुश्किल मौका आया तो कमलनाथ जी और उनके सभी मंत्री जनता के बीच, किसान के बीच जाने से नदारत रहे। अब जैसे ही शिवराज सिंह जी ने इन अति वर्षा से प्रभावित जो इलाके थे उनका दौरा शुरू किया, मैंने नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने तो आरोप लगाए थे कि जाने से कुछ नहीं होता। अब इनका कहना है कि जाने से क्या हुआ, तो चूंकि ये तो अभी भी अपने कमरों में बैठे हुए हैं, एसी व्यवस्थाओं से बाहर नहीं निकले, तो इनको नहीं मालूम कि वहां पर कितने हजार लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको बचा लिया गया है, कितने लोगों को हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके उनकी जान बचाई गई है, कितने लोगों को खाद्यान्न पहुंचाए गए। कांग्रेसी तो अभी भी विपक्ष में रहने के बाद भी इस तथ्य से अछूते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब भी नाकारा होती है, और जब विपक्ष में होती है तो और नाकारा हो जाती है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप यदि जा रहे हैं उन लोगों के पास, उन पीड़ितों के पास, किसानों के पास जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके घर डूबे हैं, तो उन्हें तत्काल कोई राहत तो दी जाए। वो राहत तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है कांग्रेस को। मैंने दोहराया ना, सबसे पहले तत्काल राहत क्या होती है? तत्काल राहत होती है रेस्क्यू ऑपरेशन।
अगर उनको उनके पास अगर भोजन नहीं है तो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अगर उनको वो फंसे हुए हैं पानी में उनको निकाला जाता है। 10,000 से अभी तक लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू करके बचाया जा सैयद जाफर साहब, तात्कालिक मदद नहीं है। लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा है? आपसे मतलब कांग्रेस को? सैयद जाफर साहब, आवाज आ रही है? आशीष भाई को मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। हाँ, मैं आशीष भाई को बता दूं कि जो मैंने पहले वक्तव्य दिया, मैंने उसमें कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नहीं गया। जो वास्तविकता थी उससे परिचय कराया। दूसरे बार में भी मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा कि ये जनता से जुड़ा, किसान से जुड़ा मुद्दा है, इसमें बीजेपी कांग्रेस ना हो। इन्होंने दो बातें कही। एक, इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेता कभी जनता के पास नहीं पहुंचे। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मंदसौर और नीमच में जिस प्रकार से पिछली बार बाढ़ आई थी, पानी आया था, किसानों के खेत डूबे थे, पहली बार शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि जहां किसानों को उनके मुआवजे के अलावा उनके पशु का भी मुआवजा दिया गया, उनके मकान का भी मुआवजा दिया और बड़े पैमाने पे दिया गया। आप रिकॉर्ड खंगाल के दे सकते हैं, सरकार आपकी है। क्या ऐसा ऐतिहासिक कदम कमलनाथ सरकार में हुआ था कि नहीं हुआ था? एक बात तो ये आप मत बोलिए कि कमलनाथ की सरकार नहीं गई और कमलनाथ खुद नहीं गए। कमलनाथ खुद वहां गए थे और खुद उन्होंने राहत वहां पे पहुंचाई थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि तात्कालिक रूप से वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, खाद्यान्न बांटा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां रेस्क्यू कर रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं, वहां आप उन्हें खाद्यान्न दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल बाढ़ के बाद, बल्कि बाढ़ के पहले, अगर आप आशीष जी से थोड़ा सा आप पूछेंगे तो बताएंगे कि हमेशा हर साल जब बाढ़ की पानी आने के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार करती है। ये सरकार का एक पार्ट ऑफ आपदा प्रबंधन का ये पार्ट है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं हुई। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, सरकार की पीठ तब छपाई जाएगी जब इनको मुआवजा मिल जाएगा किसानी का। इनको ठीक है। सैयद जाफर साहब, आप जुड़े रहिए। आशीष अग्रवाल जी, नकुलनाथ सांसद है छिंदवाड़ा के, वो अभी जो है हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो आपने कहा था कि जो लोग कमरों में बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा था, वो अब कमरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नकुलनाथ का निकलना तो बड़ा स्पष्ट है कि कमलनाथ जी अब अपनी गद्दी खाली छोड़ के नकुलनाथ को सौंपना चाहते हैं और वो उसके लिए लामबंदी कर रहे हैं। मतलब वो एक दिखावा है। एक बात देखिए, सैयद जाफर जी मेरे मित्र हैं और बड़े ही उनकी जवाबदारी। आशीष जी, वो करे तो दिखावा, आप करें तो काम, ऐसे कैसे होगा? सुनिए ना, सुनिए। क्योंकि जब सरकार थी 15 माह की, तब नकुलनाथ निकले क्या? क्या पिछली बार जब बाढ़ आई थी तब नकुलनाथ निकले क्या? जब नहीं निकले तो यह स्पष्ट है कि कमलनाथ जो पुत्र मोह में महाभारत मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, वो उसका एक स्पष्ट प्रमाण है। एक बात, 15 माह में सैयद जाफर ने कहा कि इनकी सरकार ने मुआवजा बांटा। ये गलत है तथ्यात्मक रूप से। इनकी सरकार तो सही तरह से ग्राउंड लेवल पर जाके सर्वे तक नहीं कर तो रहे हैं कि आपकी सरकार है, आप जांच कर लीजिए यदि वो गलत तथ्य बता रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है। यदि वो खुद कह रहे हैं गलत है तो आप जांच करा लीजिए। आप अपनी बात समाप्त कर लें तो मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे अपना पक्ष रखने का मौका ही बिल्कुल सैयद साहब, आ रहा हूं मैं आपके तरफ। सैयद जाफर जी ने कहा कि 15 माह में कमलनाथ सरकार ने मुआवजा बांटा। आप अपने चैनल की पुरानी क्लिपिंग निकाल के देखें। इन्हीं के लोग आरोप लगाते थे कि इनको या तो केंद्र से मदद नहीं मिली या फिर वो पटवारी आंदोलन पे बैठ गए तो ये सर्वे नहीं करा पाए। वो क्या किसी और की सरकार थी? तो कमलनाथ सरकार के समय में तो जो बाढ़ प्रभावित इलाका था, जो ओला पीड़ित इलाका था, उसका सर्वे करा के ये केंद्र को रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सैयद जाफर साहब। नहीं, एक मिनट, जब भी बाढ़ आती है आशीष जी जवाब तो ले दीजिए ना। आपने आरोप भी लगा दिया, मैं भी काम सौंप दिया कि हम क्लिपिंग निकाल कर दिखाएं, जबकि वो कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए। आप सुन तो लीजिए आशीष जी। सैयद जाफर जी, मैं जी न्यूज को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी न्यूज माना जाता है। मेरा आशीष जी से निवेदन है कि मेरे इस वक्तव्य को, मैं एक अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस कमेटी का, इसको अधिकृत मानते हुए मुझ पे क्लेम करिएगा। इस क्लिपिंग को निकाल के ले जाइएगा। अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझ पे FIR कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपने पहला आरोप लगाया है कि कमलनाथ जी ने मंदसौर और नीमच में मुआवजा नहीं बांटा। आप चेक कर लीजिए। मैं विधिवत रूप से कहता हूं कि सिर्फ कमलनाथ जी ने मंदसौर नीमच जैसे जिलों पर, देखिए, बातों को घुमाने का पूरा करने दीजिए मुझे। सैयद जाफर साहब, उस कमेंट पे एक कमेंट चाहूंगा, आपका समय मेरे पास कम है, कि नकुलनाथ जी को गद्दी सौंपना चाहते हैं कमलनाथ, इसलिए अब वो दौरे पर निकल रहे हैं। सैयद जाफर साहब, इस पर आपका कमेंट मुझे पूरे करना दीजिए। वहां पे सिर्फ फसल का ही मुआवजा नहीं दिया गया, मकान का मुआवजा दिया गया, वहां पे पशु का मुआवजा दिया। और अगर गलत है तो मुझ पे FIR करा दीजिए। मैंने जवाब लीजिएगा।
दूसरी चीज नकुल नाथ जी के बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार नहीं निकला, इसके पहले नहीं गए। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो पिछली बार भी गए थे और वो सांसद थे और आज भी वो सांसद हैं छिंदवाड़ा में। पिछले बार भी जब इस प्रकार का बारिश का प्रभाव आया था तो कांग्रेस सरकार ने छिंदवाड़ा के अंदर 200 करोड़ रुपए का, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो मुझे FIR कर दीजिएगा। ठीक है, सही है जाफर साहब, आपने जो बातें कही हैं तथ्यात्मक, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, आशीष अग्रवाल जी उसको सुन रहे हैं। यदि आपकी बात उन्हें झूठी लगती है तो वो जांच कराएंगे और जांच के बाद सही बातें सामने आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष अग्रवाल जी और सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।